दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जमकर हिंसा हुई। इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव हुआ, गोली चली, आगजनी हुई, पूरे इलाके में अशांति फैल गई। मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, ड्रोन से नजर रखी गई। जानकारी के मुताबिक अब स्थिति काबू में है। और आपको बता दें, साथ ही इस हिंसा में 6 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। 7 लोग हैं ऐसे जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। उग्र भीड़ का कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो दिल्ली में उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, और इस बड़ी खबर से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे आप पूरी खबर को समझ सके। दरअसल हनुमान जयंती का मौका था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जहांगीरपुरी इलाके में जब ये हिंसा शुरू हुई। शोभा यात्रा पर अचानक से पथराव शुरू हुआ। गाड़ियों में किस तरह से देखिए आगजनी की गई। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा, उसके बाद मोर्चा संभाला। गृह मंत्रालय की इस पूरे हालात पर, पूरी सिचुएशन पर नजर बनी हुई है। हिंसा पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि दिल्ली में आखिर ये किसकी साजिश। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन विचलित कर देने वाली हैं। चश्मदीदों की जुबानी हमने सुना किस कदर वहां पर हिंसा हुई, लोगों की जान पर संकट बनाया। सवाल ये उठता है, क्या इसे रोका जा सकता था? कितनी भीड़ थी शोभा यात्रा में और क्या पुलिस बल की तैनाती थी वहां पर? दरअसल ये 2 साल में दूसरी ऐसी घटना है मलिका, इसलिए ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि राजधानी में कानून व्यवस्था आखिर कहाँ है। 2020 के दंगों से दिल्ली उभरी नहीं थी कि अचानक आप देख रही हैं 2 साल के भीतर 2022 में एक बार फिर उसे एक जख्म मिला है। लेकिन एक तस्वीर आज सुबह के दिखाएं, कम से कम दिल्ली के लोगों के लिए एक सुखद तस्वीर हो सकती है। कल रात की जो स्थिति थी, हम जहांगीरपुरी में जिस इलाकों में हैं जहां पर रात में तनाव था, वो तनाव कुछ कम जरूर है। आमतौर पर लोगों के लिए जो सुबह जैसी होती है, आज की रविवार भी वैसी है। दोनों समुदाय के लोग हैं सड़कों पर बस बैठे हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूरी रात यहाँ कोई सोया नहीं। सुबह दुकानें खुली हैं, लोग रोजमर्रा की तरह निकले हैं दूध लेने, सब्जियां लेने के लिए। लेकिन हाँ, मन में एक डर जरूर है कि कहीं जो 2020 की तस्वीर थी दंगों वाली, वैसा कुछ दिल्ली तो नहीं देखेगी। पुलिस सही समय पर यहाँ पर पहुंची, RAF यहाँ पर लगाई गई है, और आपस के जो लोग हैं उनके बीच बातचीत जिस तरह से चल रही है, ये कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि ये घटना और आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब पुलिस की जांच शुरू होगी तो 2 बिंदुओं पर बात होगी। क्या ये एक सुनियोजित घटना थी जिसके तहत यात्रा पर इस तरह से पथराव किया गया ताकि बात आगे बढ़े, या फिर कुछ लोगों के बीच ये झड़प थी जो आगे समुदायों में फैल गई। जाहिर है जब जांच आगे होगी तब ये पता चलेगा। अब आगे लूटपाट, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को जला देना, पुलिस वाले घायल हुए, यहाँ रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब सारा मामला, सारी बातें जांच पर जाएगी। हम जहां पर हैं, जिन इलाकों में, एक नजर ये भी पड़ी कि शायद ये ऐसी कोई गली है जहां CCTV कैमरा नहीं है, तो हो सकता है पुलिस को जांच में उससे काफी मदद मिले, क्योंकि CCTV कैमरों का जाल इस पूरे इलाके में है। तो उससे ये पता चलेगा कि जब यात्रा गुजर रही थी जिसमें 100-500 के लगभग लोग थे, तो शुरुआत कैसे हुई, कैसे, क्या ये कोई झगड़ा फसाद था या वाकई कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आए थे जो इस एक सुनियोजित तरीके से साजिश के तौर पर इसको अंजाम दिया गया। तो अब ये सारा कुछ जांच का विषय है। लेकिन एक बात जरूर हम देख सकते हैं, सुखद है, भले लोगों के मन में वो फिक्र है, वो चिंताएं हैं, यहाँ कई सारे जो चेहरे हैं, तनाव है साफ साफ, लेकिन एक उम्मीद इस बात की है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। जो कुछ कल रात हुआ वो वहीं खत्म होगा। कम से कम दिल्ली सुकून की सुबह जो आज देख रही है, ये आगे बरकरार रहेगी।